हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और हमने पिछले वीडियो में हमने सिमिलर ट्रायंगल्स में फर्स्ट जो वीडियो था सिमिलर ट्रायंगल्स का, उसमें हमने किया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आज जो वीडियो बना रही हूँ मैं, उसमें हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर डी ई इज पैरेलल टू बी सी, दिस डी ई इज पैरेलल टू बी सी and if AD by BD is equal to 2 by 3 and AC is given to you is 18 centimeter, find AD। मतलब हमें ये निकालना है, this X we have to find out। ठीक है। ओके, हमें दिया हुआ है ट्राइंगल ABC is a triangle where DE is parallel to BC। अगर DE parallel to BC है तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, BPT, तो क्या आ जाएगा हमारा AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय EC। ठीक है। तो अब हमें इसमें देखिए, इसमें ना तो हमें AE पता है ना ही हमें EC पता है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, मैं क्या करती हूँ, इसको रिवर्स कर देते हैं, हम इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं इसका। तो अगर मैं ये, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, ए डी बाई बी डी की हमें वैल्यू दी हुई है, तो 2/3 हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, ए सी की वैल्यू दी हुई है। तो ए सी की वैल्यू देने के लिए हम क्या करेंगे, ई सी को कन्वर्ट कर हम यहाँ पर किसी तरह से आइदर डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में कहीं पर भी हम ए सी ले आते हैं, तो कोई हमारे तीन नोन हो जाएंगे, एक अननोन हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन 1 है, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकल लेते हैं, 3/2 इज इक्वल्स टू ई सी बाय ए ई। मैंने रेसिप्रोकल क्यों दिया, क्योंकि हमें ए ई ही निकालना है, तो इसलिए मैंने ए ई को ही रखा। हम इसको भी डायरेक्टली जो मैं आगे करने जा रही हूँ हम कर सकते थे, वो क्या है, हम दोनों में +1 ऐड करेंगे। तो ये +1 मैं इसमें भी ऐड कर सकती थी, उसके केस में भी हमारा ए ई प्लस ई सी ही आता न्यूमरेटर में, विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू ए सी। लेकिन हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में ई सी नहीं चाहिए, हमें ए ई चाहिए। हम डायरेक्टली आंसर निकालेंगे, तो इसीलिए मैंने इसका रेसिप्रोकल किया। आप इसको भी निकाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन अभी हम इससे कर रहे हैं, तो ई सी, यहाँ पर ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा ई सी प्लस ए सी, मतलब ए सी अपॉन ए ई इज इक्वल टू 5/2। अब यहाँ पर हमें ए सी की वैल्यू पता है, विच इज़ 18। पुट दिस वैल्यू 5/2 18 अपॉन ए ई, तो आपके ए ई आ जाएगा 18 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, यानी 36/5। तो ए ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7.2 सेंटीमीटर। तो ये आपका ए ई आ गया डायरेक्टली। अब मैं जो बोल रही थी आपको, अगर आप इक्वेशन 1 में प्लस इसको रेसिप्रोकल अगर ना लेते, यहाँ पर हमने इसका रेसिप्रोकल लिया है, रेसिप्रोकल ऑफ 1, इक्वेशन 1। अगर आप इसका रेसिप्रोकल नहीं लेंगे तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा 2/3। मैं यहाँ पर सेपरेट कर रही हूँ इसको, 2/3 इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। इसी को ही हम +1 कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारा, तो ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। तो देखो ए ई प्लस ई सी इज एक्चुअली ए सी, ए सी अपॉन ई सी, एंड इट इज इक्वल टू 3 + 2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर आ गया ये 5/3 इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई सी। तो ए सी कितना है आपका, ए सी इज 18 बाई ई सी। तो ई सी की वैल्यू आ गई 18 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, तो 54 डिवाइडेड बाई 5। अब आपकी ई सी की वैल्यू आई, तब आप उसके बाद ए सी की वैल्यू, हमें तो ए ही निकालना है, लेकिन हमें तो ए ही निकालना है। तो ए ही निकालने के लिए हमको इसको 18 से माइनस करना पड़ेगा, यानी ए ई क्या है आपका, इट इज़ ए सी माइनस ई सी। तो 18 माइनस 54/5, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ गया आपका अगेन 36/5। तो
आंसर तो आपका दोनों में ही सेम आएगा, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर आपको एक तो यहाँ पर ये आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ा। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे को ये इजी लगा, ये रेसिप्रोकल वाला, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what value of x will make DE parallel to AB in the given figure। तो हमें दिया हुआ है DE is parallel to AB, तो DE parallel to AB है, हम सीधा सीधा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू BPT हमारी रेशियो क्या आएगी, तो आप ट्राइंगल को ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, आप रिवर्स भी ले सकते हैं, विच एवर। तो हम इसका आ जाएगा AD बाई DC विल बी इक्वल टू BE बाय EC, ठीक है। तो ये होगी आपकी इक्वेशन। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD, इट इज 8x प्लस 9 डिवाइडेड बाय DC इज x प्लस 3 इक्वल्स टू 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। एक बात मैं बता दूं, ये ट्राइंगल है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्राइंगल में इस तरह से होता है, ये पैरेलल है, तो जैसे A B C D E, तो सब बोलेंगे ये AD अपॉन DB होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर भी ये एक ही बात है, आप AD अपॉन DB लोगे, AE अपॉन EC लोगे, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो इस तरह से ही आएगी वैल्यू। तो आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रेसिप्रोकल इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इसमें अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। x इंटू 8x प्लस 9 इक्वल्स टू 3x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 9x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 4 3 12। अब यहाँ से ये 9x कैंसिल हो रहा है और हमारा आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। मैं इन सबको इधर ले जाती हूँ, सबको ही लेकर जा रही हूँ, ठीक है। तो इट विल बी ऑल साइंस विल बी रिवर्स्ड। माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा आपका 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5 इंटू 12 इज 60, 60 के फैक्टर्स ले लेते हैं, 2 30 2 15 तो ये आगे फैक्टर्स। तो इसमें से हम देख लेते कौन सा आएगा, 10 और 6, तो 10 और 6 60 आ गए, है ना। तो 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 5x कॉमन है, यहाँ रह गया x माइनस 2 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 5x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इससे हमारी x की वैल्यू आ गई, एक तो आ गया -6/5, दूसरा आ गया x इक्वल्स टू 2। क्योंकि कोई भी लेंथ नेगेटिव नहीं होती है तो ये डिस्कार्ड कर देंगे, तो हमारा आंसर है x इक्वल्स टू 2। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रूव द फॉलोइंग इन द फिगर, इफ ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC is parallel to EF, then AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन CF। ये जो है ये हमें प्रूव करना है, दिस इज टू प्रूव है, ठीक है। हमें गिवन क्या है, दिस इज अ ट्रेपीजियम, यही हमें गिवन है। और ट्रेपीजियम में क्या है, EF भी एक और लाइन है जो कि पैरेलल है DC के भी और AB के भी पैरेलल है, ठीक है। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं, बस जॉइन AC, इसको ज्वाइन कर देते हैं, AC को हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, जॉइन AC, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ADC, ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, ये
बी सी, और यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, सपोज करो जी। तो ये पॉइंट ई जी हो गया। ठीक है, अब हम ई जी इज पैरेलल टू डी सी, तो अब हम इसकी रेशियो निकाल लेते हैं यूजिंग थैलस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थैलस थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये ए जी अपॉन जी सी हो गया। ठीक है, ये बाय बीपीटी आ गया। ठीक है, और ये इक्वेशन 1 हो गई। दिस इज इक्वेशन 1। अब मैं ट्राइंगल लेती हूँ, ट्राइंगल ए बी सी। तो ये ट्राइंगल बनेगा, दिस इज जी एंड एफ। ये लाइन इसके पैरेलल है। यूजिंग थैलस थ्योरम हम क्या करेंगे, ये हम इसको इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, तो हम लिखते हैं ए जी अपॉन जी सी। अगर आपने डायरेक्टली लिखना है, आप डायरेक्टली लिखिए, पहले ट्राइंगल के हिसाब से लिखिए। जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, ये हो जाएगा आपका जी सी अपॉन ए जी इक्वल्स टू सी एफ अपॉन बी एफ। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ए जी अपॉन जी सी, ये है जी सी अपॉन ए जी। मैं क्या करती हूँ, सेकेंड इक्वेशन को मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेती हूँ। तो इसका मैं सेकेंड का रेसिप्रोकल ले लेती हूँ, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 2। तो ये आ जाएगा आपका ए जी बाय जी सी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन सी एफ। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। अब आप थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ये ए जी अपॉन जी सी है, ये भी ए जी अपॉन जी सी है। तो बाकी जो रिमेनिंग है, दोनों इक्वेट है। ये ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी, एंड बी एफ अपॉन सी एफ इज ऑल्सो इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 3, from 1 and 3, AE upon ED is equal to BF upon CF. तो this is what we have to prove, and hence it is proved. देखिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द फिगर LM is parallel to LM, LM is parallel to BC। तो LM is parallel to BC and LN इज पैरेलल टू DC। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। तो हमें प्रूव करना है AM अपॉन AB, AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ले लेती हूँ, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं हम। दिस इज A, B एंड C, और यहाँ पर ML। तो ये इसके पैरेलल है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करते हैं। तो क्या आएगा हमारा, तो इट विल बी इक्वल टू AM अपॉन MB इक्वल्स टू AL अपॉन LC। ठीक है, तो ये यूजिंग BPT। तो हमने यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देती हूँ BPT। ठीक है, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर देखो AB चाहिए, और यहाँ पर नीचे क्या मिल रहा है हमको, MB चाहिए। तो अब हम इसका कन्वर्स लेकर, सॉरी, इसका +1 हम लेकर चलते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 1 में हम +1 करेंगे दोनों साइड्स पर। तो यहाँ पर अगर लेकिन अगर हम इसको +1 करेंगे तो हमारा AB, ऊपर तो AB आ जाएगा लेकिन नीचे MB आएगा। तो मुझे क्या चाहिए, AM अपॉन AB चाहिए। तो AM अपॉन AB के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन 1 का रेसिप्रोकल लेते हैं। दिस इज इक्वेशन 1, रेसिप्रोकल ऑफ 1। तो ये हो जाएगा आपका MB अपॉन AB, AM इक्वल्स टू LC अपॉन AL। अब इसका हम रेसिप्रोकल लेकर अब हम करेंगे +1। तो यहाँ +1 करते हैं तो क्या आएगा हमारा, दिस इज AM प्लस MB अपॉन AM इक्वल्स टू
एल सी प्लस ए एल अपॉन ए एल। तो ये हो जाएगा ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी इज ए बी अपॉन ए एम इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। ए एल प्लस एल सी कितना है, ए एल प्लस एल सी इज ए सी अपॉन ए एल। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। और इसका हमें ए एम अपॉन एम बी चाहिए। अब आप इसका भी रेसिप्रोकल ले लो, तो ये हो जाएगा ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी। तो ये आपका आ गया, दिस इज सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम करते हैं ट्राइंगल ए सी डी। तो ट्राइंगल में ले रही हूँ ए सी डी, ए सी डी, सॉरी इट इज ए, दिस इज सी, दिस इज डी, एंड यहाँ पर आपको ये इसके पैरेलल है एल एंड एन। तो ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। तो अगर ये दोनों पैरेलल है, यूजिंग बीपीटी हमारा क्या आ जाएगा, ए एन अपॉन एन डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। तो अब मुझे क्या चाहिए, एल सी नहीं चाहिए, हमें ए एल चाहिए। यहाँ पर ए एल अपॉन ए सी चाहिए। तो ए एल अपॉन ए सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन है, इसका भी मैं रेसिप्रोकल लेती हूँ। तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी, एन डी अपॉन ए एन इक्वल्स टू एल सी अपॉन ए एल। इन दोनों का +1 करते हैं, तो ये हो जाएगा ए एन प्लस एन डी अपॉन ए एन इक्वल्स टू एल सी प्लस ए एल अपॉन ए एल। तो ये हो जाएगा आपका ए डी अपॉन ए एन इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए एल। अब हमें चाहिए ए सी अपॉन ए एल, ए सी अपॉन ए एल है, हमें चाहिए ए एल अपॉन ए सी। तो मैं इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल ले लेती हूँ। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारा, इट विल बी ए एन अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी फोर्थ आ गई। अब हम कंपेयर करते हैं फोर्थ इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को। दिस इज ए एम अपॉन एम ए बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी, एंड दिस इज ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी। तो इनका जो राइट हैंड साइड है दोनों का सेम है। तो ये देखिए, ये और ये सेम है, तो देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं ए एन अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए एम अपॉन ए बी। तो यही था जो हमें प्रूफ करना था। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर डी ई इज पैरेलल टू ए सी। डी ई, दिस डी ई इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ is parallel to AE. ठीक है, you have to prove that BF upon FE equals to BE upon AC। तो ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं, DE अपॉन DE इज पैरेलल टू DE इज पैरेलल टू AC, यानी कि मैं ट्राइंगल ABC ले रही हूँ। तो ये ट्राइंगल आपका ABC है, BAC। यहाँ पर आप ले रहे हो, ये एक लाइन है जो इसके पैरेलल है DE। तो अब इसके अकॉर्डिंगली आप इसका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से लिखिए। ये हम लिख रहे हैं DE इज पैरेलल टू AC। तो अब आपका आ जाएगा BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन AD। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हमें BE अपॉन EC ही चाहिए, इसलिए इसमें कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं ट्राइंगल ABE। तो ट्राइंगल, मैं इसको ब्लू से बना देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। दिस इज B, दिस इज E एंड दिस इज A, और यहाँ पर है ये DF। तो यहाँ पर DF जो है पैरेलल है आपके AE के। ठीक है, तो अब हम इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ले लेते हैं। बिकॉज DF इज पैरेलल टू AE, तो वी कैन यूज BPT एज
बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, और ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन. दिस इज अवर फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. अब आप देखिए कि इसमें क्या चाहिए हमें, बी एफ अपॉन एफ ही चाहिए. तो बी एफ अपॉन, तो बी एफ यहाँ पर देखिए ये बी एफ अपॉन एफ ई है, और वहाँ पर चाहिए हमें बी ई अपॉन ई सी चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए. और ये किसके इक्वल है, बी डी अपॉन ए डी, दोनों ही बी डी अपॉन ए डी के इक्वल है. तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 equation, so we will get BE upon EC is equal to BF upon FE. This is B and hence proved. Okay, हमारा next question है. In this figure, DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. तो EF हमें प्रूफ करना है, EF अपॉन QR is EF and QR are parallel to each other. तो EF और QR पैरेलल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टू प्रूव बेसिकली क्या करना पड़ेगा, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस. तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम जो गिवन है उसे यूज करते हैं. क्या दिया हुआ, DE इज पैरेलल टू OQ. तो मैं यहाँ पर ट्राइंगल ये बना रही हूँ, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज O, एंड ये है आपका E, एंड दिस इज D. ठीक है, तो अब DE बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दिस, BPT लगाते हैं तो ये आ जाएगा PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO. तो हमें यहाँ पर PE अपॉन EQ ही चाहिए, तो इसको एज इट इज रखते हैं. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. ठीक है, अब मैं ट्रायंगल लेती हूँ ये वाला, दिस इज DF एंड दिस इज OR एंड दिस इज P. ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इसमें भी हम BPT यूज करते हैं बिकॉज DF इज पैरेलल टू OR, सॉरी OR नॉट QR. तो हमारी BPT लगेगी PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR. तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई. हम इन सेकेंड इक्वेशन को दोनों को इक्वेट कर देखते हैं. इसके देखिए PE अपॉन EQ किसके इक्वल है, PD अपॉन DO, और ये भी PD अपॉन DO के इक्वल है. देयरफॉर PE इज अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR. तो ये हमारा प्रूव हो गया, और ये तभी पॉसिबल है जब EF पैरेलल टू QR है. ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो गया EF is parallel to QR. Okay, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. This AB is parallel to DC and diagonal intersect each other at point O. Show that AO upon CO is equals to BO upon OD. ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या लेना है, दो ट्राइंगल्स कौन कौन से लेने हैं. पहले मैं लेती हूँ ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, और यहाँ पर दिस लाइन को हम एक ये कंस्ट्रक्शन की है, यहाँ से OE पैरेलल टू DC किया है, OE पैरेलल टू DC किया है, ये बाय कंस्ट्रक्शन है. ठीक है, ये आपको गिवन नहीं है, दिस इज कंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो ये OE इज पैरेलल टू AB. अब हम BPT लगाते हैं तो क्या आएगा हमारा, AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC. ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई यूजिंग OE पैरेलल टू AB. अब हम सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं. ट्राइंगल लेती हूँ मैं, ये ट्राइंगल BDC. अगेन OE
पैरेलल टू डीसी है, ओ ई पैरेलल टू डीसी है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं इसमें कोई सिमिलैरिटी है कि नहीं। तो देखो, दिस इज बी ई अपॉन ई सी और ये भी बी ई अपॉन ई सी है, देयर फोर ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पर ए ओ अपॉन बी ओ है, सी ओ अपॉन डी ओ है, तो कुछ नहीं करना आपको, इसको सी ओ को इधर ले जाइए और बी ओ को इधर ले आइए, तो अल्टीमेटली वही आएगा, ए ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ डी। तो यही हमें प्रूव करना था। एक बार फिर से मिला लेते हैं, देखिए ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन ओ डी, तो ये प्रूव हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल इन ए बी सी, इन द फिगर ए बी सी, सॉरी यहाँ पर फिगर आना था। In the figure ABC, ABC are the points on OP, OQ and OR respectively, such that AB is parallel to PQ, AC is parallel to PR and BC is parallel to, sorry, this is what we have to prove, BC is parallel to QR। तो BC को अगर QR के पैरेलल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो था हमारा, उसमें क्या था, अगर हमें क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, बी ओ अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ये हमें प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं। तो ट्राइंगल हम लेते हैं सबसे पहले। दिस इज पी क्यू एंड ओ और यहाँ पर ए बी पैरेलल है, तो ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, देयरफॉर यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, देयरफॉर ए ओ अपॉन ए पी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन क्यू बी। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन है। यहाँ से हमें एक चीज़ मिल रही है, बी ओ अपॉन क्यू बी, तो इसको हमें चेंज नहीं करना, कोई रेसिप्रोकल नहीं लेना, क्योंकि हमें यही चाहिए। ठीक है, तो अब हम ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल पी ओ आर और ए सी पैरेलल है, सॉरी ट्राइंगल थोड़ा गड़बड़ बन गया, इसको ठीक करो जरा। तो ट्राइंगल है आपका ऐसे, दिस इज पी ओ आर एंड ए सी इज पैरेलल। ठीक है, दिस इज पैरेलल टू दिस पी आर, तो बिकॉज ए सी इज पैरेलल टू पी आर, तो अगेन बाय बीपीटी हम क्या करेंगे, ए ओ अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में क्या रिलेशन है देखते हैं। ये यहाँ पर है ए ओ अपॉन ए पी, यहाँ पर भी है ए ओ अपॉन ए पी, तो अगर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों के राइट हैंड साइड भी इक्वल है, देयरफॉर बी ओ अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव और हेंस प्रूव। ओके, आज की वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमें गिवन है, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड बी डी इज पैरेलल टू, ये दोनों इसके पैरेलल हैं। ठीक है, यू हैव टू प्रूव डी सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी एफ इंटू ए सी। तो डी सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी एफ इंटू ए सी, तो मैं इसको अगर इस तरह से लिखूँ, डी सी इंटू डी सी इक्वल्स टू सी एफ इंटू ए सी। ठीक है, तो एक डी सी अपॉन सी एफ हो जाएगा और दूसरा ए सी अपॉन डी सी। ठीक है, तो ये एक ही बात हुई। मैंने क्या किया है, इसको डिनोमिनेटर में ले लिया
और इसको यहाँ से डिनोमिनेटर में ले लिया। तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है, DC अपॉन CF, DC अपॉन CF इक्वल्स टू AC अपॉन DC, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए दिस इज टू प्रूव है। तो टू प्रूफ के लिए सबसे पहले मैं ट्राइंगल लेती हूँ CDB, और यहाँ पर FE पैरेलल टू DB। इस FE व्हेन FE इज पैरेलल टू DB तो क्या आ जाएगा, बाय BPT हम क्या लेंगे, इट इज CF अपॉन FD इज इक्वल टू CE अपॉन EB। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये DC अपॉन CF है। ठीक है, तो पहले इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्राइंगल ABC, बड़ा वाला ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ABC देखते हैं, इसमें क्या आएगा, यहाँ पर DE पैरेलल है, DE दिस इज पैरेलल टू AB। तो बिकॉज DE इज पैरेलल टू AB तो बाय BPT हम क्या करेंगे, CD अपॉन AD इज इक्वल टू CE अपॉन EB। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। तो अब देखो यहाँ पर इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन बन रहा है, देखिए ये CE अपॉन EB है, ये भी CE अपॉन EB है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं CF अपॉन FD इज इक्वल टू CD अपॉन AD। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है CD अपॉन CF इक्वल्स टू AC अपॉन DC। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन आई थर्ड इक्वेशन का हम सबसे पहले रेसिप्रोकल लेंगे, क्योंकि हमें नीचे क्या चाहिए, DC चाहिए। ये ऊपर DC है, हमें नीचे DC चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल ऑफ टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका FD अपॉन CF इक्वल्स टू AD अपॉन CD। तो इसमें हम +1 कर देते हैं दोनों में ही। तो +1 करेंगे, CF प्लस FD अपॉन CF इक्वल्स टू AD प्लस CD अपॉन CD। व्हाट इज CF प्लस FD, हम डायग्राम में देख लेते हैं, CF प्लस FD ये पूरा, यानी CD बन गया DC अपॉन CF इक्वल टू AD प्लस CD क्या हो जाएगा, AD प्लस CD इट इज इक्वल टू AC। तो ये आ जाएगा AC अपॉन CD। और हमें क्या प्रूफ करना था, DC अपॉन CF इक्वल्स टू AC अपॉन DC। तो अगर मैं इसको DC की जगह पर CD लिख दूं, DC, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है हमारा, DC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू CF। और हमें करना क्या था, AC इंटू CF इक्वल टू DC स्क्वायर। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो दिस इज योर प्रूफ। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। और आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और इसके बाद हम करेंगे आगे थ्योरम्स, AA प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर